तो आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज क्लियर है सभी को मेरी? यस मैम। अच्छा ओके, एक बार अभी हम वेट करते हैं, ठीक है? 12:30 का लिंक है, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है हमारी क्लास। मैं एक बार नाम लेके बोलती हूँ, ठीक है? जब तक बताना मुझे। जब कुलसुम जी, आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने हमारी क्लास? यस, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके, कहाँ से हो वैसे आप? मैं बड़ौदा से हूँ। क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ एक भाषा पढ़ा। ओके ठीक है। शबाना जी आप? Oh, yes. Hello? हाँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने भी? हाँ। कहाँ से हो वैसे मैम आप? AP आंध्रा। बुशरा जी आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास? मतलब ऑलमोस्ट अभी जितने स्टूडेंट्स हो, 7-8, सभी न्यू हो, है ना? एक बार चैट पे ही लिख दो कि हाँ मैं न्यू हूँ। काम कीजिए, जब तक बच्चे आते हैं सभी, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो ना, एक बार चैट बॉक्स पे आप सभी अपना कांटेक्ट नंबर और ये अपना कुछ नाम लिख दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है? हाँ म्हणून मुझे कुछ पहले दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट रुकिए, रुकिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने साइड से एक बार माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अर्चना, शबाना जी, आप लोग के साइड से माइक म्यूट नहीं, एक बार म्यूट कीजिए। अभी वीडियो दिख रहा है ना मेरा? देखो, जो मेरा नेम जहाँ पे आ रहा है ना, उसको क्लिक करो, आपको वीडियो शो होगा। हाँ, अभी सुनिए, देखिए अभी मेरे पास, अभी बच्चे जब तक आ रहे हैं और भी ज्वाइन करते हैं, फेस्टिवल टाइम है ना, थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई नहीं, हम वेट करते हैं। एक बार आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो ना, आप सभी जो भी न्यू है, वो सभी स्टूडेंट क्या करो, अपना नंबर और अपना नेम एक बार चैट बॉक्स पे मेंशन कर दो, ठीक है? ताकि मुझे पता चल जाएगा आप लोग ग्रुप में हो, ठीक है? आप लोग की फर्स्ट क्लास है, देन मैं क्लास के बाद आप सभी से फीडबैक भी ले लूंगी कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। और हाँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास कोई भी मत लीव करना, जिनका फर्स्ट डे है वो भी, जिनका पहले भी क्लास ले रखा है वो भी, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, सूट की सूट की स्टिचिंग करेंगे हम, कि सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो एक बार फटाफट, जब 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हो, एक बार फटाफट अपना नेम, नंबर और अपना कांटेक्ट नंबर लिख दो। वेरी गुड श्रद्धा जी, हाँ ऐसे ही अपना नाम और अपना नंबर शेयर कर दो। एक बार करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो? आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। देखो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्लास से कोई भी लीव मत करो, क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? आपके जो छोटे मोटे डाउट्स वगैरह होते हैं वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखो अभी 9 ही 10 बच्चे हैं, एक पढ़ाने में वैसे भी मजा नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा बस वेट करते हैं, फिर सभी क्लास स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा जब तक आप सभी नंबर वगैरह शेयर कर दो, ताकि मैं पर्सनली आप सभी को कॉल या मैसेजेस वगैरह करके आपसे फीडबैक ले सकूं कि आपको क्लासेस वगैरह कैसी लगी, समझ आया कि नहीं। कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया, एक बार फटाफट कर दो। श्रद्धा जी आपने कर दिया? अच्छा, सभी ने कर दिया शेयर? हाँ या ना तो बोलो एटलीस्ट। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। मुस्कान, क्या करना है मुस्कान? अपना नंबर और नाम शेयर करना है कि आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो इसलिए नाम नंबर लिख दो यहाँ पर जी, चैट बॉक्स पे ही कर दो जैसे बाकी बच्चों ने किया हुआ है। अच्छा ओके, चलो ठीक है, फिर अभी जिन्होंने कर दिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है क्लास के बीच में शेयर कर देना, ठीक है? फर्स्ट डे है तो आप सभी प्लीज लीव मत करो, मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। अच्छे से ध्यान से देखना, जो भी डाउट्स होते हैं मैम से क्लियर करते रहना। चैट बॉक्स पे जो भी डाउट है वो लिखते रहना, ठीक है? क्योंकि एक साथ आप बोलोगे तो मैम को समझ नहीं आने वाला है, और बीच बीच में बोलोगे तो मैम का कैमरा बंद हो जाएगा। इसीलिए जो भी डाउट्स है अपने चैट बॉक्स पे लिखते रहो, फिर बीच बीच में मैम खुद पूछती रहेंगी कि डाउट है तो वो आप क्लियर करते चलना साथ के साथ, ठीक है? अच्छा, आप में से कोई भी एक्टिव नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चैट पे लिख रहे हो। एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करना। हाय हाँ वेरी गुड। मैम। हाय हाय। चलो, किसी का आवाज तो आया कम से कम इतने देर से। सभी फीमेल्स हो यहाँ पर, मतलब क्यों कैमरा बंद करके रख रहे हो? लाइव का मतलब क्या होता है कि क्लास में आप आए हो ना, एटलीस्ट मुझे दिखो कि क्या कर रहे हो, एक्टिव तो रहो। बस एक बार ऑन कर लो, फिर क्लास स्टार्ट होगा तब बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस मुझे दिखाओ सभी, क्योंकि काफी सारे लोग ना सो के देखते हैं। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करें अभी। यस अच्छा, मैम। सबको मैसेज तो
आ रही है ना, यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज का तो नहीं है ना कि हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं नहीं समझ आ रहा है? मैं कन्नड़ा हूँ, लेकिन हिंदी समझ में आता है। मैं हिंदी अच्छे से बोल लेती हूँ। अच्छा ओके ठीक है। बेंगलुरु से हूँ। आपका नाम क्या है मैम? सरोजा। ओके ठीक है, फिर अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैं बीच बीच में एक बार आऊंगी, एक बार ध्यान से क्लास को देखना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि आप सभी ऑब्जर्व करने आए हो, है ना, कि आपको टीचिंग वे कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर अगर आप में से किसी को कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना है कंटिन्यू, तो मैं कोर्सेज की भी डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। बट अभी फर्स्ट पहले ऑब्जर्व कर लो आप मैम जो पढ़ा रही है, ठीक है। ओके। चलो ठीक। अब सभी अपना माइक वगैरह म्यूट कर लो, और 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। एक बार हम कैमरे की सेटिंग कर देते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो ध्यान से एक बार क्लास ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। बीच बीच में फिर कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लेना, बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सबको? एक बार सब लोग बता दो चैट बॉक्स में। तो तो कल की क्लास में अगर आप लोग थे, अगर न्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिचिंग आज होगी तो प्रॉपर स्टिचिंग पे फोकस करना, ठीक है। क्लास बाकी रिपीट होती रहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जो क्लास चल रही है उस पे फोकस करना, ठीक है। और बाकी जो डाउट्स होंगे वो हम लास्ट में एंड में क्लियर कर लेंगे, और बाकी मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी, तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा एकदम से क्लास, वरना फिर आपको नेटवर्क इशू होने लग जाएगा, ठीक है। अभी कल जो हमने बताया था वो मैंने कटिंग बताई थी, पैटर्न के थ्रू कैसे कटिंग करते हैं फैब्रिक पर, ठीक है। तो आज मैं उसी की स्टिचिंग करने वाली हूँ। कल की क्लास अगर किसी ने अटेंड की है तो उसको तो पता होगा, तो कल भी अगर अटेंड किया था तो आज अच्छे से देखना, क्योंकि आज भी मेन चीज है, ठीक है। गारमेंट को स्टिचिंग किस तरीके से फिनिशिंग के साथ करना है, सारी चीजें डीपली बताऊंगी। क्लियर है? तो कटिंग वगैरह तो हो ही रखी है हमारी, स्लीव्स वगैरह की, आगे का पीछे का सब कुछ हो रखा है अच्छे से। तो जैसा मैंने कल बताया था कि हम आगे वाले गले को बुकरम से बनाएंगे और पीछे वाले गले को उरे पट्टी से बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे मेरे पास कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, जिससे मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कपड़ा एक पीस काट लिया, जिसमें मैं आगे पीछे वाली पट्टी काटूंगी उरेब, और आगे वाले गले के लिए एक कपड़ा काटूंगी, ठीक है। अभी बुकरम से गला बनाना तो देखो सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नॉर्मल अभी बिगनर भी हैं वो भी जानते होंगे कि किस तरीके से बुकरम से गला बनता है, ठीक है। लेकिन उस बुकरम से बने हुए गले में भी फिनिशिंग किस तरीके से दी जाती है ये नहीं कोई जानता होगा। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर कोई नहीं जानता है, बस अपना जो हमेशा से चलता आया है सब लोग उसी वे में काम करते हो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा वही बताऊंगी, थोड़ा गले पे ध्यान देना आप लोग अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने एक बुकरम का थोड़ा सा पीस ले लिया, कोई नाप वगैरह नहीं है, रफली ऐसे ही ले लिया है। अब मैं गला काटूंगी, ठीक है। तो ये अभी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन खींचो, क्योंकि मुझे नहीं पता बुकरम सीधा है या नहीं, दोनों परतें जो मैंने फोल्ड की हैं वो सीधी है या नहीं। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच के इसको सीधा कट करके हटा दो, ठीक है। अभी ये मेन लाइन होगी जो शोल्डर के साथ अटैच होती है। क्लियर? मैम ओके। तो आपको अभी मुझे आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर मेरी नहीं पिक्चर दिख नहीं आ रहा रही है। है। पर यहाँ से तो मुझे क्लियर हो रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है। कटिंग नहीं। नहीं। अरे ऐसा क्यों? आप लोग अपना बंद करिए पहले। सब लोग अपना अपना कैमरास वगैरह सब अभी बंद कर लो और म्यूट कर लो, ठीक है। कैमरास तो कोई नहीं, लेकिन म्यूट कर लो सब लोग, ठीक है। ओके, अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो इसको सीधा कर लिया इधर से ऊपर से कट करके। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस पे अपना जो ब्रॉडनेस मैंने बताया था कटिंग के टाइम पे कि 3 इंच की मैंने ब्रॉडनेस ली हुई है, तो 3 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, 3 इंच पे मैं नीचे भी मार्क करी हूँ, ताकि सीधी लाइन आए। अभी ये मत कोई क्वेश्चन करना कि ऊपर कितना लिया और नीचे कितना लिया, ये तो बस जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है, बस एक सीधी लाइन आए। क्योंकि अगर मैं यहाँ मार्क नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सीधा ले रही हूँ या उल्टा ले रही हूँ। तो बस सीधी लाइन आए, बस इसीलिए मैंने पीछे नीचे भी एक बार ले लिया, ठीक है। अब इसकी लंबाई यानी गले की लंबाई कितनी लेनी है, तो मेरे गले की लंबाई जो है वो है 7, ठीक है। 7 इंच की मेरे गले की लंबाई है, तो उसमें मैं क्या करूंगी, हाफ इंच ऐड कर लूंगी, ठीक है। हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लूंगी, क्योंकि जब शोल्डर स्टिच हो जाता है तो वो हाफ इंच चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, चाहे कोई गला 8 का बना रहा है, 8.5 का बना रहा है, कैसा भी बना रहा है, उसमें हाफ इंच ऐड करना कंपलसरी है। अदरवाइज नहीं ऐड करोगे तो शोल्डर स्टिच होने के बाद वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, गला और छोटा हो जाएगा।
ओके, तो अभी मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है, इसी बॉक्स के अंदर मेरे को अपना गला बनाना है, ठीक है। बाहर हमारा, इस बॉक्स से बाहर हमारा मार्जिन रहेगा बस। तो कोई भी गले का पैटर्न जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा आप बना लो, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, 5 शेप में बना लेते हैं। क्लियर है? अभी सब लोग यहाँ तक तो सभी जानते होंगे। अब हमें क्या करना है, बाहर की साइड ना हमें 1.25 या फिर 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। बुकरम है तो 1 इंच का भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है इसमें, ठीक है। और बाहर की शेप जो होती है उसे बाहर की शेप में ज्यादा गहराई नहीं देते हैं, बाहर की शेप नॉर्मल रहती है। अब इसको काट के हटा देती हूँ, जितनी जरूरत है उतना ही रखूंगी बस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक तो सभी जानते होंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। आप क्या करते हो, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कट कर देते हो गले को, राइट। ऐसे ही कट कर देते हो ना सब लोग, ऐसे ऐसे गले की शेप में प्रॉपर इसको कट कर देते हो। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको डायरेक्ट ना कट करके, जो ऊपर है ऊपर से ना एक, कम से कम 1/2 इंच नहीं, कुछ थोड़ा भी, कोई मेजरमेंट नहीं है, रफली एक बार यहाँ पे रख लो थोड़ा सा, ठीक है। पट्टी एक रख लो, ठीक है। अभी इससे हेल्प क्या मिलती है वो मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं कटिंग करनी है, ये जो मैंने थोड़ी पट्टी रखी है बढ़ा के, यहाँ तक ऐसे सीधे कट करना है, ठीक है। ये पट्टी को रखना है हमें। उसके बाद उस पट्टी से नीचे की तरफ गले को कट करना है। अब इससे हेल्प बताती हूँ मैं क्या होगी, ठीक है। अब आपकी जो भी शेप है आप कट कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया वेस्ट। अभी देखो इस पट्टी, एक सेकंड में कपड़े के ऊपर दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा। देखो अभी जो ये पट्टी है, मैम इससे एक कुछ बार लोगों को तो पीछे समझ में, दिखाना। वैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बीच बीच में ऐसे ना बोलिए, नहीं तो फिर नेटवर्क इशू होगा। थोड़े के चक्कर में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा ना, और बाकी लोगों को भी जो दिक्कत होगी सो होगी ही। देखो हम नॉर्मली गला बना लेते हैं, बस हमें क्या करना होता, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। डायरेक्ट कटिंग कभी नहीं करनी है, डायरेक्ट कटिंग कभी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी पट्टी छोड़नी है, 1/2 इंच या जितनी भी, 1/2 इंच से ज्यादा नहीं, 1/2 इंच लास्ट है। 1/2 इंच से कम भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना चाहिए कि बस एक पट्टी बची रहे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पहले वहां तक कट करना है, उसके बाद गले की शेप देनी है। इसको अभी कट नहीं करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। अब बताती हूँ कि क्या इससे क्या फर्क पड़ा इससे गले में, ठीक है। सब लोग नॉर्मल ये अलग ही कर देते होगे, ये पट्टी कभी किसी की नहीं आती होगी। तो इससे हेल्प हमें ये मिलती है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट कट करती हूँ, मुझे ये, मैंने कट तो सही किया, 3 इंच पे मैंने ब्रॉडनेस कट करी, मेरा सब कुछ सही था। लेकिन मुझे जब मैं कपड़े पे इसको स्टिच करने जाऊंगी, या रफली भी जो कपड़ा लेके हम इसको फोल्ड करते हैं, मुझे कैसे पता होगा कि ये 3 इंच पर यानी 6 इंच पर प्रॉपर आ रहा है या नहीं। ये क्या होगा, जैसे अभी बीच में देखो खाली है, तो ये क्या हो रहा है, फैल जा रहा है ना। लेकिन जहां पे हमारी पट्टी है देखो, वो नहीं फैल रही है, यानी मेरा 3 इंच, यानी जो 6 इंच मेरा लिया था, वो पूरी ब्रॉडनेस उतनी की उतनी बनी रहेगी, राइट। ठीक है। और दिक्कत यहीं पे ये आती है, जब आप लोग इसको कट कर देते हो ना, तो ये भी फैल जाता है। अब बार बार थोड़ी हम इंची टेप लेके नापेंगे, हर जगह निशान लगाएंगे बार बार। नहीं, मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, फिर मैं यहाँ पे इसको सेटने पे लगी हुई हूँ। इससे अच्छा है सीधा सीधा काम करो, थोड़ी सी पट्टी छोड़ दो, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिले, उसे ग्रिप बनी रहे, और वो इधर उधर भागे नहीं, ठीक है। बाकी सब काम बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये पट्टी छोड़नी है आपको। उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1/2 इंच बाहर की तरफ काट के निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले एरिया पर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, कोई भी ऐसे तिरछा मिर्छा नहीं होने देगा, प्रॉपर रखना। अगर नहीं रख पा रहे हो तो बॉल पिन का यूज कर लेना, ठीक है। बॉल पिन लगा के अटैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज वो भी नहीं करना, नहीं है आपके पास, तभी भी नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, पहले इस पे कच्ची सिलाई चला लो, ताकि ये अपनी जगह पे रुका रहे, भागे नहीं, ठीक है। क्योंकि गले का मेन रोल होता है हमारे सूट में, अगर यही तिरछा हो जाएगा तो सूट आप अच्छा बना के भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि फ्रंट पे तो हमारा यही दिखता है ना, इसलिए इसको हमेशा अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश करना। तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला लूंगी, ठीक।
इसको हिलने नहीं देना बिल्कुल, इस पे ध्यान देना। अब जैसे मैं तो लगा नहीं रही, खैर मुझे तो आदत है, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए बता दिया है जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो लोग या तो बॉल पिन का यूज करें या तो फिर कच्चा टाका पहले बीच में कर लें, फिर उसके बाद कपड़े को फोल्ड करें, क्योंकि कपड़ा फोल्ड करते समय कुछ लोगों का दिक्कत हो सकता है कि ये तिरछा हो जाएगा, फिर वहां पे सही से नहीं काम करता है गला, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कपड़े को पहले सीधा ही रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा इसको फोल्ड कर लिया है। गला अभी रेडी है फ्रंट का। अभी बैक का वाला गला भी कर लेते हैं, उससे पहले एक और चीज देखो, पीछे से भी बिल्कुल फिनिश्ड है। अब क्या करना है, आपको इसको बराबर करना है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। बुकरम तो हिलेगा नहीं इधर उधर, वैसे भी हार्ड होता है। आपको क्या करना है, इसको बराबर करके सेंटर में एक वो कर देना, नो चीज मार देना, जिससे हमें पता रहे कि यही इसका सेंटर है। ठीक है, ये मैंने नोच यहाँ पे मार दी है, सेंटर हो गया। अभी एक और काम कर लो चाहे तो, इससे एक और चीज हेल्प मिलेगी। कपड़े को पूरा एकदम पहले इक्वल रख लो। ठीक है, ये मैंने इधर रखा, ये इसका सेंटर है। आप क्या करो, कपड़े पे थोड़ी क्रीच, चाहे इसको प्रेस से कर लो चाहे नाखून से, जैसे भी कर सको, थोड़ी क्रीच दे दो, सेंटर पे एक लाइन भी पता चल जाएगी हमें। ठीक है, ये देखो ये लाइन आ गई ना, अभी हेल्प मिलेगी इससे भी काफी। चलो अभी फ्रंट का रेडी कर लिया है, अभी बैक का भी रेडी करते हैं। तो बैक में लगेगी उरेप पट्टी, क्योंकि हमने गला पहले से कट कर रखा है। तो हमें क्या करना है, उरेप पट्टी के लिए उरेप में कपड़ा तिरछा कपड़ा, यानी डायगनली एक कपड़ा कट करना है, पट्टी कट करनी है। देखो डायगनल क्यों कट करनी है, रीजन भी बता देती हूँ। पहला, अगर स्ट्रेट में कट करते हो कभी खिंचाव नहीं आता, कभी भी आपका गला फिनिश नहीं हो सकता। वर्टिकली खींचते हो तो भी वो चीज नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप कपड़े को डायगनली पकड़ते हो तो डिफरेंस देखो, है कि नहीं। और ये उस एरिया में जहां पे आपका कर्व आता है, वहां पे बहुत अच्छे से उसके साथ साथ फोल्ड हो जाता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा डायगनली लिया करो पट्टी को, थोड़ा क्या पूरा ही डायगनली लो। ठीक है, अब 1.25 की मैंने एक पट्टी काट ली है। ठीक है, 1.25 इंचेस की मैंने एक पट्टी काट ली है। क्लियर, एक और काट लूंगी, शायद छोटी पड़ जाए ये। ओके, तो अभी इसका काम खत्म, ये दो पट्टियां हो गई हैं। अगर ये पट्टी छोटी पड़ती है बाई चांस, तो आपको उसके लिए पहले से रेडी रहना है, क्योंकि गला छोड़ के फिर इसको थोड़ी जोड़ने जाओगे। तो आपको क्या करना है, इसको इसको कम से कम इस तरीके से एल शेप में रखना है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बाहर वाले हिस्से पे तिरछा इसको सिलाई कर देना है। बाकी एक्स्ट्रा को मैंने बाहर से हटा दिया। उसके बाद आप देखोगे तो पट्टी जुड़ने के बाद बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, और स्ट्रेचेबल उतनी ही है जितनी ये पहले थी। ठीक है, तो दोनों चीजें मेरी, आगे का गला पीछे के गले के लिए दोनों का इंतजाम हो गया है। अभी आते हैं गले पर, पहले बाजू को हटा दूंगी। सबसे पहले फ्रंट का नेक बनाएंगे, ठीक है। हम्म, ये मेरा फ्रंट है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे अगर प्रेस करना है तो पहले प्रेस ही कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन पर क्रीच होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। जिसने नहीं किया है, देखो स्पेशली सबसे पहली बात बताऊं मैं, अगर आप कपड़ा स्टिच करने जा रहे हो, चाहे अपना हो चाहे किसी का भी हो, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि कपड़े को कटिंग करने से पहले उसे प्रेस करो। ये कपड़े को कटिंग करने का सबसे पहला रूल होता है। अगर आप चाहते हो वो अच्छे से कटिंग हो और अच्छे से स्टिच हो, तो उसके लिए सबसे पहले उसे प्रेस करो, क्योंकि जो उसमें तिरछा मिर्चा इधर उधर कमियां होंगी वो सब निकल जाएंगी और आप अच्छे से मार्किंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने इसका सेंटर ले लिया, और ये सीधा हिस्सा है, ठीक है। इसका उल्टा ये रहा, पीछे की तरफ है, इसका उल्टा ये पीछे की तरफ है, ये सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से पे बुकरम वाले गले को इस तरीके से रखना है। मैंने यहाँ पे भी कल भी नोचिस काटना बताया था, ठीक है। इसकी ब्रॉडनेस पे भी नोचिस कटा हुआ है, यहाँ सेंटर पे भी कटा हुआ है, तो मुझे पता है शोल्डर का सेंटर कहाँ पे है। अब शोल्डर के सेंटर पे जो नेक के मैंने नोचिस काटा हुआ है, इसको वहीं पे मिला के
रख दूंगी पूरा, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के साथ बराबर होना चाहिए। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ ऐसे निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल रखो एकदम इसके साथ। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ये आ रही है हमारी एक क्रीच आ रही है, इस क्रीच को, ये जो हमारे सूट की क्रीच है, इसके साथ मिलाना है, प्रॉपर सीधी लाइन जानी चाहिए। और इस सीधी लाइन में आप क्या करो, कच्चा टाका कर दो। ठीक है, ताकि ये यहाँ से हिले नहीं। थोड़ा सा बुकरम पे भी चढ़ा दो, ताकि बुकरम ही भागेगा तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, अब हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा देखो अभी गला यहाँ से हिलेगा नहीं, सेंटर वाले हिस्से से। अब मुझे क्या करना है, ये देखो, ये जो पट्टी थी ना, इस पट्टी का कोई रोल नहीं है यहाँ, यही इसका काम बस यहीं तक होता है कि ये हमारी जो ब्रॉडनेस है उसको फैलने ना दे। बाकी जो सिलाई होगी वो नॉर्मली जैसे सिलते हो वैसे ही सिल के लेके आना है। कोई भी यहाँ से ऐसे नहीं सिलेगा इसको, नॉर्मल जैसे सिलते हो वैसे ही ऊपर से स्टिच करते हुए लेके आना है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा लॉक होनी चाहिए। सिलाई जो है हमारी वो ना बुकरम पे ज्यादा चढ़े और ना कपड़े पे ज्यादा चढ़े, वो बिल्कुल बुकरम और कपड़े के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। प्रॉपर म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, बिल्कुल कपड़े और बुकरम के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना बुकरम पे ज्यादा चढ़े और ना कपड़े पे ज्यादा रहे। ठीक है, कि बुकरम हटा हुआ है, कपड़े पे चढ़ी हुई है सिलाई, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। इन दोनों का जो सेंटर होता है ना, वहां होना चाहिए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग को लॉक कर दिया है। अब देखो, इस पट्टी का काम खत्म होता है। ठीक है, इसने अच्छे से जगह पे इसको बिठा दिया, जहां मैंने सूट पे भी नोचिस काटा था मेरा गला वहीं आया है प्रॉपर। अब मैं क्या करूंगी, अंदर की तरफ 0.25 लेके मार्जिन छोड़ के कटिंग कर दूंगी। ठीक है, आप लोग हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हो, इतने मार्जिन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। फिर बाहर से फिनिशिंग नहीं आती वो जो उसमें आनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से आप इतना ज्यादा ज्यादा मार्जिन छोड़ते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो नोक निकलती है ना हर जगह, वहां पे एक नोचिस मारो। ठीक है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूर पे हल्का हल्का नोचिस मारो। इस तरीके से मारना कि कपड़ा धागा ना जो आपने सिलाई चलाई है उस पे नहीं कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम्म, तो ये हमारा हो गया है गला। अब बस इसे क्या करना है, पीछे की तरफ टर्न करना है। तो इस पीछे की तरफ टर्न करके कच्चा चलाना होता है, लेकिन मैं अभी कच्चा नहीं चलाऊंगी क्योंकि मैं आपको शोल्डर भी फिनिश करना बताऊंगी। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आगे का गला हमारा बन चुका है प्रॉपर। अब क्या करते हैं, पीछे का गला बना लेते हैं। तो पीछे के गले में हमें उरे पट्टी लगानी है, उरे पट्टी पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अच्छे से गला जब पहले से कटा हुआ हो तो आपको क्या करना है, सीधा हिस्सा रखना है। ये गले का ये सीधा हिस्सा है सूट का। ठीक है, अब आप पूरे पट्टी ले लो। इससे पहले एक किनारी इसकी काट के हटा देती हूँ। ठीक, अब क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, बराबर एकदम फोल्ड कर लिया मैंने। उसके बाद यहीं पे गले के साथ बिल्कुल बराबर में रखना है। इधर से एकदम बराबर, ये जो गला हमारा कटा हुआ है ना शेप में, इसके साथ साथ बराबर चलना चाहिए। और पहली चीज इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उरे पट्टी को कभी खींचना नहीं गला लगाते वक्त। हो सकता है उसमें नमी आ जाए, बार बार आप सिलाई कर रहे हो नम होता चला जा रहा है, तो कभी भी उस ऐसा देखकर कभी उसे खींचने की कोशिश मत करना। कुछ लोग इसे खींचते हैं, कभी खींचना नहीं। खींचने की वजह से कभी भी गला पलटता नहीं है आपका प्रॉपर जैसे उसे पलटना चाहिए फिनिशिंग के साथ, इसी वजह से खराबी आ जाती है। तो उरे पट्टी को कभी भी खींचातानी मत करो उसके साथ, वो जैसा है जैसा जा रहा है उसको जाने दो। बस उसको अपनी अपनी शेप में लेके जाओ, जहां जहां आपको जाना है उसको लेके जाओ उधर उधर। अदरवाइज उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ। ठीक है, ये मैं आ गई। और सिलाई आपको वही जितना आपने मार्जिन छोड़ा था, कल भी बताया था मैंने,
और मैंने 0.25 का मार्जिन छोड़ा था, और पूरी सिलाई अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने सिर्फ 0.25 का ही मार्जिन लिया है, फालतू मार्जिन लिया ही नहीं है। देखो, अगर आप गारमेंट में 1/2 इंच का मार्जिन ले रहे हो, लेकिन आप सिलाई चला रहे हो 0.25 पे या फिर 0.75 पे, तो गारमेंट वहां पे खराब होता है। आप जो चीज उसको दे रहे हो उतना ही, उतने पे ही काम करना है आपको, उससे ना एक्स्ट्रा करना है ना ही कम करना है, ठीक है। तो मैंने इस पे मार्जिन 0.25 का दिया, और सिलाई भी मैंने 0.25 पे चलाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर आएगा जितना ये है। अगर आप इसके साथ ऐसे गलती करोगे कि आप दे कुछ और रहे हो और सिलाई कहीं और चला रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। बाद में जब गारमेंट बनने वाला होता है तो कहीं ना कहीं से छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है, जिसका आंसर आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आखिर ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। वो दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है, जब आप उसमें छोटी मोटी गलतियां करके उसे अंडर एस्टिमेट करते हो कि नहीं कोई बात नहीं, इतना सा ही तो है। भाई वो कपड़ा है, अगर उसके साथ जरा भी इधर उधर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खराब होगा ही होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। बस आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट कहाँ से खराब हो रहा है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, सब जगह छोटे छोटे नोट्स कट कर दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा को हटा दूंगी, इतना जरूरत नहीं है मुझे। सिलाई मैंने एक पैर पे लगानी फिक्स है, ठीक है। उसके बाद फालतू हटा दूंगी, क्योंकि नीचे जाना है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की तो कोई ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है। आप क्या करूंगी, ये मेरा सीधा हिस्सा है, देखो अभी ये पलटने के लिए खुद ही रेडी है, उठ रहा है ना, ये खुद ही रेडी है पीछे को जाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, जिस साइड मेरा मार्जिन है उसी साइड में इस पट्टी को पलट दूंगी। मार्जिन और पट्टी दोनों एक साइड में रखना है अंदर की तरफ, और इस पे एक बारीक सिलाई चलानी है। किसके ऊपर, कपड़े पे नहीं चलानी, हमारे सूट पे नहीं चलानी है, हमें क्या करना है, पट्टी के ऊपर, ये जो हमारी उरेप पट्टी है इसके ऊपर बारीक सिलाई चलानी है, ठीक है। मार्जिन और पट्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा, और उसके ऊपर एक बारीक सिलाई आएगी। मैं अभी आपको सिलाई करके ही दिखाती हूँ। हल्का 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 धीरे धीरे खोलते जाओ और सिलाई लगाते जाओ। कपड़े पे सिलाई कोई नहीं आने देगा सूट के ऊपर, वरना वो फ्रंट पे हाईलाइट होगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, लुक बहुत खराब होता है उसका। गारमेंट पे एक चीज ध्यान रखना, अगर गारमेंट में फ्रंट पे सिलाई आ रही है, इसका मतलब रेडीमेड में और आपके काम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेडीमेड में कभी भी नोटिस करोगे, जहां देखो वहीं पे फ्रंट पे सिलाई आ रही होती है, और हम जब खुद से काम करते हैं तो वहां पे कभी फ्रंट पे सिलाई मत आने दो, क्योंकि वो फिनिशिंग को खराब कर देता है फिर, ठीक है। वो चीज नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए एक गारमेंट में। पता कैसे चलेगा कि आपने बनाया है, ठीक है। अभी देखो इसकी सिलाई देखो, पहले मैंने किधर लगाई है, ये जो मैंने बारीक सिलाई लगाई है, ये लगाई है मैंने किसके ऊपर, पूरे पट्टी के ऊपर, ठीक है। इस कपड़े पर, हमारे सूट के कपड़े पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है। चलो अभी ये काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, इसको आराम से पलट लेंगे और कच्चा टाका चला लो, चाहे प्रेस कर लो, जैसे भी करना चाहते हो कर लो। प्रेस भी करोगे तो भी बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ये, ठीक है। मैं इस पे कच्चा टाका चला देती हूँ, और पीछे से खींच के जरूर रखना है, मतलब इतना मत खींचो कि मशीन से भाग रहा है कपड़ा, हल्का हल्का खींच लो, एक होना चाहिए थोड़ा सा फिनिशिंग। अच्छा, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, जहाँ तक मैम ने समझाया है? यस मैम, क्लियर है। सभी को क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो। ओके चलो ठीक है, ओके कंटिन्यू करो। ठीक है, तो देखो मेरा बहुत इजीली ये पलट गया है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी ये प्रॉपर बैठ जाएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, यहाँ पे ऐसे हो रहा होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो उरेप पट्टी में ही गलती कर रहे होते हो आप, स्टार्टिंग से ही गलत चल रहे होते हो, तो एंड कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इस पे अगर एक बार मैं प्रेस चला दूंगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये उरेप पट्टी से काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी उरेप पट्टी भी हो गई, फ्रंट का गला भी हो गया। मैंने फ्रंट के गले को पीछे नहीं पलटा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि शोल्डर फिनिशिंग से देना है तो बाद में करेंगे ये काम, ठीक है, कच्चा टाका चलाने का। अभी देखो ये मेरा कपड़ा सीधा है, ये सूट का सीधा हिस्सा है, इसीलिए ये इस साइड है। ये जब पीछे पलट जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा हिस्सा है, आप क्या करना है, इसके ऊपर सीधा हिस्सा करके वो रखना है, पीछे वाला पल्ला, ठीक है। ये उल्टा है इसका, दोनों सीधे एक दूसरे के सामने है। बिगनर के लिए बता रही हूँ, जिन्हें आता है उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है। बिगनर जो लोग नए होते हैं उन्हें नहीं पता चलता कपड़े को कैसे रखा गया सीधा उल्टा, इसलिए अच्छे से थोड़ा डीपली बता रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सीधे हिस्से एक दूसरे के सामने रहेंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना मेरे मेरे रखने के तरीके पे। ये मेरा शोल्डर है, ठीक है।
और ये इसका शोल्डर है पीछे वाले का। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो ये बुकरम को हटाऊंगी, ठीक है, ये बुकरम को मैंने हटाया, ठीक है। अब ये जो सिलाई मेरी मेन है, जहां से मेरा फ्रंट दिखना शुरू होगा, इसी के पास लाके मैं पीछे वाला गला रख दूंगी, ठीक है, बराबर। कोई भी बुकरम के ऊपर ले जाके नहीं रखेगा, वरना यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। शोल्डर पे शोल्डर को रखना है, बुकरम पे शोल्डर नहीं रखना है, ठीक है। तो ये कुछ देखो इस तरीके से, मेरे शोल्डर भी देखो बराबर आ रहे हैं, कुछ लोगों के शोल्डर भी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि वो गलती उरेप पट्टी और बुकरम को लगाने में करते हैं, ठीक है। तो काम अगर स्टार्टिंग से अच्छा चल रहा है तो गलती कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से रखा, उसके बाद जो बुकरम खोला था इसको वापिस से इसके ऊपर रख दूंगी, ठीक है। बस मैंने अंदर क्या किया, अंदर आगे पीछे वाले पल्ले को भी अंदर की तरफ रख दिया। अब इस पे लॉक करूंगी सबसे पहले, ठीक है, और ये एंडिंग भी लॉक करी इसकी मैंने। देखो बिल्कुल शोल्डर एकदम इक्वल है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा हमें स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फिनिशिंग से वर्क चल रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या फिनिशिंग हमें मिलेगी, इसको जैसे ही आप पीछे की तरफ पलटोगे, ये देखो शोल्डर फिनिश हो गया यहाँ पे, है ना। इस साइड से देखो, ये देखो आर्मोल में तो स्लीव्स लग जाएंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है फिनिश हो जाएगा, बट शोल्डर को कैसे फिनिश करते हैं? शोल्डर में कुछ लोग क्या करते हैं, बस ऐसे उठाया और एक सिलाई लगा दी, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना होता। नेक की साइड से ना इसमें दिखाई देता है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है कभी भी। तो कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अब दूसरे को भी इसी तरीके से कर लूंगी। बुकरम हटाया, शोल्डर को शोल्डर पे रखा, पहले एक बार मशीन से पकड़ लूं वरना ये हिलेगा। तो ये मैंने लॉक किया, सिलाई वही 1/2 इंच, मैंने मार्जिन 1/2 इंच का दिया है, तो फालतू इधर उधर नहीं करूंगी बिल्कुल भी। उसके बाद ये मैंने बुकरम को उस पे पलट दिया, ठीक है। अभी 1/2 इंच पर सिलाई जैसे लगाते हैं ऐसे ही लगा दूंगी। ठीक है, अब फिर से वही सेम चीज इसको पलट दूंगी। हम्म, हो गई ना प्रॉपर फिनिशिंग, शोल्डर भी बराबर आ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा ये मेरा जो फ्रंट था जिसे मैंने बोला था पीछे पलट के इस पे कच्चा टाका चला देंगे, है ना। तो इस पे अब मैं कच्चा टाका चला दूंगी ताकि तुरपाई करने में इजी हो। अदरवाइज किसी को कच्चा टाका नहीं चलाना तो प्रेस कर ले बहुत अच्छे से, तब भी बैठ जाएगा। बट अभी मैं प्रेस करने जाऊंगी तो काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, इसी वजह से मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि पीछे का कपड़ा कभी फ्रंट पे ना आने पाए, ठीक है। आगे से अगर थोड़ा बहुत चला जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आगे से पीछे चला गया, बट पीछे से कभी आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे फिनिशिंग हमारी प्रॉपर खराब हो जाती है। ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता, देखने में ही नहीं अच्छा लगता। इंसान की नजर अच्छी जगह बहुत कम जाती है बट खराब जगह पे बहुत जल्दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए गलती कहीं से होने नहीं देनी है। अभी ये देखो हमारा नेक एक बार प्रॉपर देख लो, शोल्डर के साथ अच्छे से जॉइंट हो चुका है, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है, शोल्डर दोनों प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। नेक हमारा बिल्कुल अच्छा है नोक के साथ, बैक वाला भी देखो प्रॉपर बहुत अच्छा है, फिनिशिंग के साथ है सब कुछ। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, अभी शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, फिटिंग लेनी है। तो फिटिंग मैंने कल ही बताई थी कि हमने मार्किंग प्रॉपर कर ली है, तो बाद में हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है फिटिंग लगाते वक्त, ठीक है। ये सब काम पहले का होता है, बाद में करोगे तो कैसे पता चलेगा कपड़ा जहां पे लगा रहे हो वहां सही है। तो ये रही मेरी मार्किंग, अब मैं बस क्या करूंगी, इनके ऊपर लॉक करना स्टार्ट करूंगी और सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। दोनों तहों को बिल्कुल बराबर रखना है, कोई सी भी भागने ना पाए। तो सारे नोचीज जो हमने काटे थे वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। और ये जहाँ पे मेरी हिप खत्म हो रही है यहाँ पे मैंने लॉक किया, और सुई को मैंने नीचे ही रखा है मशीन के, उठाया नहीं है अभी सुई को, इसीलिए मूव करने में आसानी हुई मेरे को, अदरवाइज मैं सुई उठा लेती तो कपड़ा इधर उधर हिल जाता। अब यहीं से क्या करूंगी, दूसरा टांका शुरू कर दूंगी एक पैर की दूरी पर।
डायरेक्ट नीचे से नहीं, अभी मैं एक बार बारीकी से आपको दिखाऊंगी, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक पैर पे जाना है। अब ये पूरा टांका एक पैर पे है। हम्म, देखो हिप यहाँ पे खत्म हुई मेरी। तो मैंने जो पहली वाली सिलाई लाई थी उससे कुछ दूर तक, अराउंड 1 से 1.5 इंच तक मैंने थोड़ा कम दूरी दी हुई है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा दूर गई हूँ, सारी सिलाई एक एक पैर पे ले आई हूँ, ठीक है। ऊपर तक अब एक पैर पे जाएगा ये पूरा। एंडिंग कर दी मैंने एक पैर पे, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी सिलाई चलाई जाती है। इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो नीचे का बॉटम है वो नहीं सही से हो पाता है, ठीक है। अभी दूसरी साइड की फिटिंग भी दे देंगे इसी तरीके से। नोचिस टू नोचिस मिलाना हमेशा याद रखना। नोच एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, लेंथ वगैरह में इशू, या फिर कपड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। नोचिस बहुत मेन होता है। नोचिस पे बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि कोई बात नहीं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसे दोनों मिलने चाहिए। सेम वही, सुई को बीच में रखा हुआ है मैंने और कपड़े को पलट लिया। अब थोड़ी दूर तक तो थोड़ा क्लोज रखूंगी, उसके बाद धीरे 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 अब एक पैर पे आ गई, ठीक है। अब जहां जहां मेरा शेप जा रहा है पहले वाला, वहां वहां घुमाती हुई ले जाऊंगी और लॉक करके खत्म कर दूंगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, मैम ने समझाया है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे हो? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप पे? एक सेकेंड। आवाज क्लियर है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे अभी आप? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी व्हाट्सएप पे? अभी जो आपने क्लास अटेंड की, पूरा अटेंड किया था आपने? यस। अभी मुझे एक बात बताओ अगर रिकॉर्डिंग ही मिलना है तो फिर लाइव क्लास किस लिए होता है? देखो, लाइव इसीलिए रिकॉर्डिंग। था ना कि आप, देखो देखो, लाइव किस लिए इसीलिए है ना कि आप लाइव में आके ऑब्जर्व करो कि आपको हमारा तरीका वगैरह कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि ये तो आपको पता है डेमो क्लास है, जस्ट आपके ऑब्जर्व के लिए। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, कंटिन्यू क्लासेस करनी है, तो फिर हमारे पास पेड क्लासेस होती है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहती है। ओके। हम्म। आप स्टिचिंग करते हो पहले भी? नहीं, फर्स्ट टाइम है स्टिचिंग, मतलब सिलाई कर लेती हूँ बट कटिंग करके जो करना रहता वो मुझे अभी भी उसका कुछ भी प्रॉपरली नहीं है पता। हाँ, तो सीखना ही चाहते हो, है ना अभी? हाँ। देखो, अभी का सिलाई। जो टॉपिक था वो तो अभी यहीं खत्म करते, वरना क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अभी तक मैम ने जो भी समझाया, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको कहीं पर कोई भी डाउट है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मतलब सभी को समझ मैम। आया ना? यस मैम, क्लियर है। हम्म। ओके, सभी को क्लियर है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ आया है ना?
हाँ, तो वही चीज देखो, आप सभी यही इसीलिए तो ज्वाइन करते हो ना, कि आप पहले वे देखना चाहते हो कि मैम का वे आपको कैसा लग रहा है, मैम जो समझा रही है आपको समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अभी मेरे पास जितने हैं 17-18 बच्चे जितने भी, मतलब सबको सारी चीजें क्लियरिटी से समझ आई है ना। देखो, जिनका आज फर्स्ट क्लास था या जिन्होंने सेकेंड क्लास था, थर्ड क्लास था, जो भी क्लास था, आप सभी ने ज्वाइन किया। आगे अगर क्लासेस के लिए ऐसी 5 डेज फ्री डेमो क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है। जो क्लास आपका मिस हुआ वो भी रिपीटेड आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये क्लास सिर्फ 5 डेज के लिए ही है आपके पास। 5 डेज बाद हम आपको खुद ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली चीजें आप देखने ही आए थे कि आपको तरीका समझ आ रहा है कि नहीं। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू ज्वाइन करना है। अगर आपको अभी साथ के साथ ही क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है, तो अभी काफी सारे ऑफर चल रहे हैं कि आप क्लासेस कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लास आपने देख लिया, आपने समझ लिया सारी चीजें, उसके बाद अगर आपको क्लास देखनी है तो आप कंटिन्यू पेड क्लासेस कर सकते हो। तो वो हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है, बेसिक कोर्स भी होते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज भी होते हैं, बुटीक लेवल के हो गए, लहंगा गाउन सेपरेट, मतलब सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारे पास। किसमें 5 डेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? देखो 5 डेज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी मैम, ये तो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए ना, कि आप आओ ऑब्जर्व करो। ये क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस क्या है, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ना कि आपको कोई ट्रस्ट इशू तो नहीं है, आप हमारा वे देख लो। ऑब्वियसली चीजें, आप सभी को इंटरेस्ट है स्टिचिंग में, तभी तो आपने ग्रुप ज्वाइन किया ना। तो आप सभी आगे भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, कि हाँ मैं क्लासेस कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट डेमो इसीलिए देखते हो ना कि पहले मैं देख लूँ सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं, उनका तरीका हमें समझ आ रहा है कि नहीं। तभी तो आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, तभी तो आप पेमेंट करोगे ना कहीं पे। इसीलिए ये क्लासेस है। हेलो मैम, मुझे आपका हाँ जी। क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है, पर लेकिन मुझे कैसे कटिंग पेपर कटिंग मतलब आपने कैसे किया वो मतलब देखना था। उसके बाद ही मुझे क्लासेस जॉइन करना है, क्योंकि मैंने कैसे ड्रेस कटिंग अपने मतलब डायरेक्टली मतलब सिला के दिखाया ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक बार पेपर कटिंग करके फिर मुझे बता सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे भी क्लासेस जॉइन करना है ऑनलाइन। आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? यस मैम, आज से ही। फर्स्ट डे। और मैंने भी कल का क्लास नहीं ज्वाइन किया था मैडम, आज ही ज्वाइन किया है। तो मुझे भी आइडिया नहीं है पेपर कटिंग के बारे में, तो सिर्फ आज स्टिचिंग ही देख रही हूँ, इसलिए मिल देखो हाँ जाता तो कोई अच्छा होता। हाँ, देखो कोई इशू नहीं, आज आप लोगों का फर्स्ट डे ही था, ठीक है। जो क्लासेस पीछे की मिस हो गई वो आगे दोबारा रिपीट होगा, तो आप दोबारा देख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, बस कंटिन्यू क्लास को क्योंकि ज्वाइन मुझे रखो, और कैसे अभी एक बार आपके। पेपर। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, क्योंकि मैम मुझे कैसे ऑनलाइन क्लासेस मतलब सिलाई का क्लासेस हमारे पास आसपास नज़दीक कोई क्लासेस नहीं है ना, तो मुझे ऑनलाइन ही करना था। तो आपका कैसे डेमो मुझे पसंद आया, स्टिचिंग वगैरह। सिर्फ मुझे कैसे पेपर कटिंग आप कैसे करते, तो थोड़ा आइडिया चाहता कि मतलब आप मतलब कैसे मतलब सिखाते, उस हिसाब से मुझे ऑनलाइन। अब मैं आपकी बात समझ गई। कहाँ से हो वैसे आप? मैं उलवा साइड से। उल्लुआ साइड से, ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैम आप सभी ने ज्वाइन किया, मेरे पास 15,000 से प्लस वुमेन्स ना सभी क्लासेस करते, तो सेम आपकी तरह सभी स्टूडेंट्स आते। देखो, जिनको करना है वो तो जेन्युइन उनको ज्वाइन करना ही है। 5 डेज की क्लास इसलिए दिया कि आप ऑब्जर्व कर लो, कोई इश्यू नहीं। आपने खुद तारीफ किया कि मुझे आपकी क्लासेस भी समझ आई बहुत अच्छे से, तो सेम ऐसी आगे की क्लासेस भी है मैम। कटिंग हो गया, पैटर्न मेकिंग हो गया, आपका फिनिशिंग परफेक्शन, सभी चीजें ऐसे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आपको क्लासेस वगैरह कंटिन्यू ज्वाइन करना है, तो देखो अभी ऑफर वगैरह चल रहा है, ठीक है। आपने सब चीज देख लिया, पेज जेन्युइन है, हम आपके सामने आए बात करने, मैम ने आपको सिखाने का तरीका आपको पसंद आए, तो सेम क्लासेस सारी ऐसी ही है। अगर आपको फिर भी क्लासेस की डिटेल्स वगैरह चाहिए, आप कंटिन्यू ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे नंबर शेयर कर दो, मैं डिटेल्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। क्योंकि देखो, अच्छी बात है 5 डेज की क्लास लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जितना वेट करोगे, आपको पता है हमारे क्लासेस में क्या ऑफर वगैरह चल रहा है, तो अगर ऑफर में ज्वाइन कर लोगे तो काफी बेस्ट है। क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, आपने वे ही तो देखना है। अभी 5 डेज तक वे ही देखते रहोगे, बट अभी क्लास ज्वाइन कर लोगे तो कल से ही, आज से ही आपको आपकी क्लासेस मिल जाएंगे ना, तो आपका टाइम बच जाएगा इसमें। बाकी ऐसा कोई फोर्स नहीं है, बाकी सब चीज देखो,
स्टार्टिंग से कटिंग, स्टिचिंग, मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, मेन यही होता है स्टिचिंग में। तो इन सभी चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। ओके मैम, मैं आपको ग्रुप में नंबर आपका मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको प्राइवेटली आप मतलब मैसेज कर दूंगी। हाँ या हाँ, या तो फिर मैं यहाँ नंबर शेयर कर दे रही हूँ, एक बार आप भी मुझे यहाँ शेयर कर दो, ठीक है? मैं डिटेल्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम। हाँ मैंने मैं भी ग्रुप में आप नंबर डाला हुआ है श्रद्धा पोल करके, वो मेरा कांटेक्ट अच्छा आपने नंबर है। अच्छा आपने उस टाइम स्टार्टिंग में दिया था ना जब मैंने मांगा था तो? हाँ, श्रद्धा पोल करके मैंने डाला था नंबर, वही हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा 781 जो लास्ट में है ना, यही वाला नंबर है ना? हाँ, जी वो 99878547। जी 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 54781 है ना? हाँ। नहीं इसीलिए मैंने बोला ना कि देखो मैं पर्सनली मैं भी अच्छे से आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह बता दूंगी, क्या पता आपको अच्छा लगे, आप ज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी क्लासेस तो चल ही रही है 5 डेज की, वो ऑब्जर्व करना है वो भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसलिए मैंने मैम। अपना नंबर भी दिया है। अभी बताइए और कोई स्टूडेंट है, किसी का कोई डाउट है? देखो किसी को कोई फोर्स नहीं है, सभी देखो सभी ज्वाइन ही करना चाहते हैं, मुझे पता है तभी आप लोग इतना टाइम निकाल के आए हो, वरना किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि कोई क्लास आके सुने, है ना? सभी ज्वाइन करना चाहते हो, बट सभी के मन में एक डाउट रहता है कि सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं, चीजें समझ आएगी कि नहीं। किसी को बेसिक आता है, एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है, किसी को बेसिक नहीं आता, बेसिक सीखना है। तो इसीलिए देखो क्लासेस प्रोवाइड की कि आप देख लो, अगर आपने सीख अच्छा लगा, आपको तरीका अच्छा लगा, तो हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल के, डिजाइनर, गारमेंट, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए कि हाँ मैम कैसे क्या है आपके कोर्सेज, चार्जेस क्या है, तो आप मुझे नंबर शेयर कर दो पर्सनली, मैं सभी को कॉल करके डिटेल्स बता दूंगी। है कोई स्टूडेंट जिसे किसी को अगर डिटेल्स वगैरह जानना है क्लासेस की, कि कैसे क्या क्लासेस है हमारी? मैम मैंने चेक कर लिया, आपका कोर्सेस भी सब देख लिया, तो मैंने वो सब चेक करके आपका ये फ्री ट्रायल क्लास मैंने ज्वाइन किया है। मुझे पसंद है, बस ये होता ही मैं उसको ज्वाइन करना चाहती हूँ। हेलो। हाय कायरा मैम, मुझे थोड़ा डिटेल्स पूछनी थी। हाँ जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं पूछ रही थी कि ना हाँ अगर हमें कोर्स ज्वाइन करना हो तो आपके पास कौन लाइक कि ये कोर्स है, इसके अलावा भी कोई कोर्सेज हैं या क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या मतलब कोर्सेज लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे क्या वीडियोस? बता देती हूँ मैं, देखो मैं एक बार एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो ये क्लासेस हो रही है, ये जो लाइव क्लास है, ये तो जस्ट फ्री डेमो है, ठीक है? ये फ्री डेमो के बाद क्लासेस तो खत्म हो जाएगी, आपका मेरा अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई, डेमो अच्छा लगा, अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यू क्लासेस करनी है, तो हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं यहाँ तो इतनी क्लासेस की, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है हमारे, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। एक बार आप राधा जी अपना ना नंबर शेयर कर दो चैट बॉक्स पे, तो क्लास के बाद मैं आपको पर्सनली कॉल करके सभी कोर्स की डिटेल्स एंड ड्यूरेशन, लाइव है, रिकॉर्डेड है, सब बता दूंगी। श्योर, ओके, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिएगा, मैं आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। तो ओके ठीक है, आप ना मुझे नंबर शेयर कर दो एक बार अपना चैट बॉक्स पे, मैं नोट कर लूंगी। मैं अभी अभी करती हूँ मैं नंबर शेयर। थैंक यू। ओके ओके, तो इसमें क्योंकि देखो मोस्टली देखो मेरा बस यही, देखो आप सभी वुमेन्स हो, आप सभी को पता है कि अपने पास एक स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप सभी इतना देखो, आज के टाइम पे क्या है, हम कितना पेमेंट वेस्ट करते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000, कहीं नहीं गए। इनफैक्ट स्टिचिंग करते हो, स्टिचिंग करवाने जाते हो, ड्रेस स्टिच करवाते हो, आपको खुद भी पता है मार्केट में कितना ज्यादा कॉस्ट है ना, सारी चीजें। हम फैब्रिक इतना महंगा लेके आते हैं, फिर सामने वाले को, टेलर को इतना पेमेंट करते हैं, सारा पैसा तो ऐसे ही चला गया। तो इससे लाख गुना अच्छा है ना, आप 1 से 2 बार थोड़ा पेमेंट लगा के अपने लिए थोड़ा मेहनत करके खुद सीखो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। दूसरों का नहीं सर पे, एटलीस्ट खुद का तो कर सकते हो ना। जब आप खुद का करोगे तो फिर दूसरों का वैसे ही आप स्टार्ट कर दोगे करना।
मैम कल की क्लास मिस हो गई थी रिकॉर्डिंग। देखो मैंने क्या बोला, जो क्लास आपको 5 डेज की क्लास मिल रही है, 5 डेज आप आओ लाइव में, जो क्लास आपकी मिस हो जा रही है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आज फर्स्ट डे ही उन्होंने ज्वाइन किया, बच्चों ने बोला समझ भी आया, अब उन्होंने कटिंग नहीं देखी थी मैम की, तो कटिंग वाली क्लास भी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? अनीता जी, अंसारी जी, दीपा जी, मनी, मुस्कान, राधा, किसी को कोई डाउट है? देखो जो भी डाउट है क्लियर करो। देखो हम किस लिए आए, मैं भी अपना टाइम निकाल के आई हूँ, आप भी अपना टाइम निकाल के आए हो। एटलीस्ट सामने वाले से रिस्पॉन्स लो, ज्वाइन नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, इंक्वायरी लो, है ना। आप इंक्वायरी लेने के लिए ही तो आए हो ना, कि सामने वाला क्या है मैम, कैसे है आपकी क्लासेस, कैसे क्या है, ज्वाइन करो फर्स्ट डे, कोई इशू नहीं। मैंने किसी को मना नहीं किया कि क्लास में ज्वाइन करो, आपकी 5 डेज की क्लास है, फर्स्ट डे है, 5 डेज तक आप क्लास में ग्रुप में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साथ के साथ अगर पेड कोर्सेज करना चाहो तो पेड कोर्सेज कर लोगे, तो क्या है आपका टाइम बच जाएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कि आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन चालू हो जाएगा अच्छे से। और हमारे पास लाइव क्लासेस भी होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होता है, मैंने बोला सेल्फ के लिए भी है, कंप्लीट सर्टिफाइड कोर्सेज, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। चलो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं, किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं है ना? अगर किसी को नंबर शेयर करना है तो नंबर शेयर कर दो, मैं क्लास के बाद कॉल लगाऊंगी। बाकी वरना जिसने ज्वाइन किया था अच्छी बात है, कल की क्लास भी ज्वाइन करना कंटिन्यू, ठीक है। लीव करें फिर हम? और हाँ, एक चीज आपसे भी से रिक्वेस्ट है, देखो आप सभी ऑलमोस्ट न्यू स्टूडेंट्स आए थे, आपको आज की क्लास कैसी लगी, नेहा मैम का पढ़ाने का वे कैसा लगा आपको, ठीक है, कैसा जो भी जैसा भी लगा, आप एक बार प्लीज फीडबैक डाल देना ग्रुप में, कि देखो आपके फीडबैक से क्या है, हमें खुद को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो हमारी क्लासेस चल रही है, स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, बट ग्रुप में एक बार अपना फीडबैक शेयर कर देना, ठीक है। हाँ, यहाँ चैट बॉक्स पे मत डालो, वहां ग्रुप में डाल दो। ये चैट बॉक्स तो क्लास खत्म होते ही बंद हो जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी आए इतना टाइम निकाल के, बाकी कल भी क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है सभी। चलिए ठीक है, बाकी राधा मैम मैं कॉल करती हूँ आपको, जिन्होंने नंबर दिया है ना, मैं आप सभी को कॉल करती हूँ 10-15 मिनट में, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लीव कर सकते हो आप सभी।